आज का हमारा टॉपिक है जायदाद और विरासत के ऊपर। तो जायदाद और विरासत की बात तब निकलती है जब अमूमन माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, तो बहन भाइयों को हिस्सा बांटने में और उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ जाता है, और ये तकलीफ़ें कम से कम 10 से 15 साल बढ़ जाती हैं। मसला क्या है, मसला कहाँ आता है? क्योंकि शरीयत हो या पाकिस्तान की लॉ हो या किसी भी मुल्क की लॉ हो, बहुत आम और साफ अल्फाज में सीधा सीधा लिखा हुआ है। आप सिर्फ शरीयत की बात करें तो शरीयत में साफ लिखा हुआ है कि लड़की के एक हिस्सा, लड़के के दो हिस्से, माँ का एक हिस्सा। और मरने के बाद बाप अगर है, बाप के मरने के बाद 3 दिन के अंदर उसका फैसला कर लें। 3 दिन में उसका फैसला करने के बाद आप किसी जगह पे पहुंचे और उसको सही तरह डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसमें फिर मसाइल कहाँ आते हैं? मसाइल यहाँ आते हैं कि जिसकी कस्टडी में, चाहे वो बड़ा बेटा हो या कोई भी हो, जिसकी कस्टडी में वो घर होता है, वो प्रॉपर्टी होती है, तो उसके दिल में लालच का आ जाना या कोई बंटवारे के अंदर कोई इस तरह की चीज़ें आ जाना कि यार क्यों बंटवारा कर रहा है, घर पड़ा हुआ है, सही है, एक प्रॉपर्टी बनी हुई है। जबकि शरीयत ये कहती है कि आप 10 भाई बहन हो, जितने भी हों, कोई एक भाई को या कोई एक बहन को ज़रूरत हो तो आपको फौरी तौर पे वो घर बेच के उसको पैसे देने हैं। हाँ, आप इसमें ये लीनियंसी कर सकते हैं कि अगर आपके पास या देगर भाई बहनों के पास पैसे हैं तो उसको मिला के उसका हिस्सा दे दें, लेकिन फौरी तौर पे देना है। बहैसियत इसके कि वो भाई आपको एक टाइमलाइन दे दे खुशी से, और एक जगह पे आप बैठ के खुशी से डिसाइड कर लो कि इतने टाइम में मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो इसकी इजाज़त देती है, लेकिन वो भी भाई की इजाज़त से। लेकिन आज हमारे आर्गुमेंट्स क्या होते हैं कि यार एक भाई है, अब हम यहाँ पे 10 भाई हैं, 12 भाई हैं, तो तेरे चक्कर में तो हम घर नहीं बेचेंगे। या अगर आपसे बहन हिस्सा मांग ले तो उसको ये बोलते हैं कि भाई जहेज तो दे दिया, शादी तो कर दी, इतना सब तेरे पे लगा दिया, तो हम तेरे को हिस्सा किस बात का दें? जो कि शरीयत से हट के बिल्कुल बिल्कुल हट के बात है, या लॉ से बिल्कुल हट के बात है। हालांकि आपको करना ऐसा चाहिए कि जैसे ही माँ बाप का इंतकाल हो जाए आप सबको बिठाएं और बोले कि भाई ये आपकी चीज़ें हैं, ये माँ बाप की प्रॉपर्टी है, ये विरासत में आता है, ये बटेगा, अब आप बताएं क्या करना है। मेरी ये राय है, हम इस तरह चलते हैं। लेकिन एक कहते हैं कि पावर आ जाती है जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप सबको भूल जाते हो। हालांकि वो आपका सगा भाई है, सगी बहन है, वो मुश्किल में है, वो परेशानी में है, इसके बावजूद, ये सोचने के बावजूद आप उसको तंग करते हो। वो बेचारा मांगता रहे आपसे कि भाई मेरा हिस्सा दे दो, मुझे काम है, मेरे घर पे छत नहीं है, मुझे कारोबार में लगाना है। लेकिन आप सिर्फ या तो इस इंतजार में होते हो कि यार आपके जब वसाइल बनेंगे तभी उसको दोगे, भले वो 10 साल बाद बने, और उसके बाद आप अल्लाह का नाम लेते हो, उसके बाद फिर आप कैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हो? कुरान में साफ लिखा है, साफ अल्फाज में अल्लाह ताला ने फरमाया है यतीम के हिस्से के बारे में, माल की तकसीम के बारे में, विरासत के बारे में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जगह बोला है कि यतीम का माल ना खाओ, यतीम के सर पे हाथ रखो। विरासत में बहुत जगह पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बातें करी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे दिल में पैसों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके जो लालच आ जाती है, जो कंफर्टेबल हम हो जाते हैं कि यार दे देंगे आराम से, जब होगा दे देंगे, मना नहीं किया है। आगे से बात ही आती है भाई मना नहीं किया है, जब होगा तब दे देंगे। बहन को भी बोलते हैं बेटा जब होगा दे देंगे, बैठ जाओ। बातचीत छोड़ देते हैं, बहन से मिलना छोड़ देते हैं, भाइयों से मिलना छोड़ देते हैं, नाराज होकर बैठ जाते हैं, लेकिन हिस्सा नहीं देते। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि आपका भाई परेशान है तो उसकी परेशानी दूर करें, हालांकि वो आपका खून है, लेकिन पैसा हमें इतना अंधा कर देता है कि हम अपने भाई बहन सबको भूल के फिर हम उसमें लग जाते हैं। हमारे आर्गुमेंट्स इतने बढ़ जाते हैं कि यार हम अपना घर बेचेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, बाबा माँ बाप की, बाप दादा की जायदाद है, हम क्यों बेचें इसको। हालांकि शरीयत ऐसा कुछ नहीं बोलती है। आप ये सोचें कि हम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जाके, उनकी शरीयत के खिलाफ जाके कोई काम कर रहे हैं, तो फिर हमें कामयाबी कैसे मिलेगी? हम जो पैसे बचा रहे हैं, हम जो घर बचाने की कर रहे हैं, क्या वो बच पाएगा उसके बाद? क्या आपका भाई इतना परेशान है, आप अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बात कर रहे हो, आप उनके खिलाफ जा रहे हो, तो आप कैसे फिर सफल हो जाओगे, या आप कैसे फिर कामयाबी की तरफ जाओगे? कामयाबी तो वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताई है। आप कौन सी कामयाबी ढूंढ रहे हो?
मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है और मुझे दर्द है इस बात का, क्योंकि मैं खुद कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ या गुजर रहा हूँ। तो जब भी मैं बड़ा उससे कह रहा हूँ ये बात को कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है और हर दूसरे तीसरे घर में है जहाँ जायदाद और प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा है या थोड़ी बहुत भी है। तो कोशिश करें, दीन को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, कोशिश करें, सही फ़ैसले करें, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक फ़ैसले करें। वही कामयाबी का रास्ता है। अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।